हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 19 जुलाई 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना, कृष्ण पक्ष षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां बोले 21वीं सदी के भारत के लिए सेनाओं का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। दरअसल कल ही नौसेना द्वारा NIIO का संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें देश के पीएम भी शामिल हुए। पीएम ने कुछ सवाल भी उठाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत बन गया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। और सरकार अब ये प्लानिंग बना रही दोस्तों कि हमारे भारत में डिफेंस के सेक्टर को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी कि भारत की सेना के लिए जो लड़ाई में काम आने वाले हथियार, औजार वगैरह और भी कई चीजें हैं वो भारत में ही बनाई जाएगी। वही देखिए, इंडियन आर्मी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वायुसेना में तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन भी बनेंगे। नया एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और लेजर गाइडेड बम्बू से लैस होगा, हवा और जमीन दोनों ही जगहों पर हमला कर सकेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को दिया गया बड़ा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे राज्य सरकारें। अच्छा, साथ ही हमारे देश में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी वोट डाला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना मत दिया। 21 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए मतगणना होगी और चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी कि 21 जुलाई को हमारे देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, उच्च शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले सभी दान अब 100% टैक्स फ्री होंगे। शिक्षा से जुड़ी संसदीय समिति ने की अहम सिफारिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, आजादी के अमृत महोत्सव पर राज्य में फहराए जाएंगे 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे, हर गांव हर घर होगा उत्सव। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी देने वाली नूपुर शर्मा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की लगाई गुहार। और ऐसे में अब इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला की बेंच आज करेगी सुनवाई। वहीं राजस्थान में रीट एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही है कि B.Ed वाले बाहर, 23 जुलाई से होनी है रीट की परीक्षा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होगी। अमरनाथ बाबा भक्तों के लिए बड़ी खबर देखिए, यात्रा खत्म होने से पहले ही इस बार शिवलिंग बर्फ का जो है वो पिघल गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी का शिवलिंग पूरी तरह से इस बार जल्दी ही पिघल गया। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ बड़े कारण गिनाए गए। रुपये के कमजोर होने की 3 प्रमुख कारण है। एक तो आपको पता होगा, रूस यूक्रेन के बीच काफी समय से जंग चल रही, इसके कारण कई ग्लोबल फैक्टर बन रहे हैं। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और कड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन जो कोरोना महामारी की वजह से भी पैदा हुई, तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। इसकी वजह से अभी रुपया काफी ज्यादा गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 80 के करीब पहुंच गया है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि क्रिप्टो का बॉर्डरलेस नेचर, इसके रेगुलेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की है जरूरत। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में इस साल डेंगू के 158 केस दर्ज हुए, सिर्फ जुलाई में ही 15 मरीज मिले। मलेरिया और चिकनगुनिया के हाल की बात करें तो इस साल मलेरिया के दिल्ली में अब तक 29 और चिकनगुनिया के 8 केस रिपोर्ट हुए हैं। 5G इंटरनेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 14,000 करोड़ रुपए जमा किए, जो कि अडानी की राशि से 140 गुना ज्यादा है। और उम्मीद है दोस्तों कि इस साल 2022 के अंत तक हमें 5G इंटरनेट सेवा देखने मिलेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला दौरा 25 जुलाई को होगा। कानपुर आने के लिए सपा सांसद ने भी दिया था निमंत्रण। वहीं गुरमीत बाबा राम रहीम पहुंचा सुनारिया जेल। 30 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल लौटे बाबा। ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी लगाई गई। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। वहीं सावन के पहले सोमवार पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। 12 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। सुल्तानगंज से 1 लाख कांवड़िया जल लेकर बाबा वैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। कांवड़ियों को सुरक्षा देने के लिए इस बार बिहार पुलिस भी अलर्ट पर है। 6000 एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सरकार ने नया नियम बना दिया है। अभिभावक भी ले सकेंगे स्कूल को गोद। बेसिक शिक्षा विभाग के 27 पैरामीटर्स को करना होगा पूरा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा, मारुति सुजुकी की एस प्रेशो लॉन्च हो चुकी है। अब नए सेफ्टी फीचर्स के तौर पर डुअल एयरबैग्स मिलेंगे। 25.30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। कीमत इसकी 4.25 लाख रुपए से शुरू। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश मेरठ में भी 19 से 27 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले कल हरिद्वार प्रशासन की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया कि कांवड़ यात्रा के चलते 20 से 26 जुलाई तक स्कूल यहाँ भी बंद रहेंगे। अच्छा, राइट टू रिपेयर का अधिकार अब आपको मिलने जा रहा। सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है। इसके तहत कंपनियां आपके किसी भी चीज के पुराने पार्ट्स न होने का बहाना नहीं बना पाएंगी। चाहे आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो या पुरानी कार हो या कोई भी आपका घर में फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कूलर वगैरह कुछ भी है पुराना है, तो वो अब कंपनियों को रिपेयर करके देना ही पड़ेगा। कंपनियां ये नहीं कह पाएगी कि ये तो पुराना मॉडल है, इसके पार्ट्स अब नहीं मिलेंगे। इस तरह का नया अधिकार, नया कानून आम आदमी के लिए सरकार लानी चाह रही है, जिसका नाम होगा राइट टू रिपेयर। इस राइट्स के बारे में मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज
इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बताया था। आपको पता होगा अगर आप DLS न्यूज चैनल की वीडियो से रेगुलर देखते हैं तो। अगर आपने नहीं देखा, ज्यादा जानकारी आप इस कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा वही देखिए, गुजरात में अब सफर करना होगा और आसान। 11 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। 462 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हुए। कोरोना वैक्सीन से महिलाओं, माताओं, बहनों में एक पीरियड्स का कनेक्शन देखा गया। देखिए हालिया साइंस की रिसर्च में यह दावा किया जा रहा कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को महामारी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने की आशंका देखी जा रही है। अच्छा वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, कहा 3 महीने में जिला अदालत अर्जियां करें निस्तारित। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर आपको पता होगा, कल ही मध्य प्रदेश के धार जिले में खलघाट में सोमवार सुबह मुंबई इंदौर हाईवे पर एक बस नर्मदा नदी में जा गिरी, जिसमें 13 लोगों की मौत होने की खबर है। बाकी सवारियों का अभी तक भी कोई पता नहीं चला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस बस में 30 से 40 यात्री सवार थे, जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। बस चलती चलती नर्मदा नदी में गिर गई और बड़ी ही गंभीर दुर्घटना हो गई। वहीं इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा तो महाराष्ट्र सरकार ने की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अलग से मुआवजा देने का ऐलान किया गया और केंद्र सरकार की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए मृतकों को दिए जाएंगे। इस तरह से इंदौर पुणे बस हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को कुल 16-16 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस बस हादसे का आखिरी वीडियो देखा गया। पुल पर पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले ही 10 मिनट के लिए एक ढाबे पर यह बस रुकी थी। इसका CCTV वीडियो भी सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये इस बस का लास्ट स्टॉप रहा। ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्रियों की जान जाने की खबर है। ईश्वर सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है। बिना ब्रांच गए अब आपका व्हाट्सएप से ही कई सारे बैंक के काम हो जाएंगे। SBI की तरफ से व्हाट्सएप सर्विस को लेकर एक नया नंबर लॉन्च किया गया, आप देख सकते हैं 7208933148। इस नंबर को आपको अपने मोबाइल में सेव करना है और जो भारतीय स्टेट बैंक SBI में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक खाते में, उस नंबर से इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है। जैसे आप हाई लिखकर मैसेज भेजोगे, आपके सामने कई तरह के बैंकिंग ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे कि आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे, मिनी स्टेटमेंट देख पाएंगे और भी कई तरह की फैसिलिटी का फायदा ले पाएंगे, है ना। अच्छा बैंकिंग की जब बात हो रही तो और एक अपडेट आपको बता दूं, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक की तरफ से भी FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया। हाल ही में आपको पता होगा कई सारे बैंकों की ब्याज दरें बढ़ाई गई, मैंने आपको उसके बारे में अपडेट भी बताया था। SBI, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक और अब इन दोनों बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। 18 जुलाई से ही ये ब्याज दरें, नई ब्याज दरें जो लागू हो चुकी हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फेडरल बैंक पर आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा और IDFC फर्स्ट बैंक पर आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों की ही डिटेल्स आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, इनलाइन रोलर हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है राजस्थान जोधपुर में। 26 जुलाई से देश के 8 राज्यों के 350 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं राजस्थान के जोधपुर, जयपुर समेत कई शहरों में मकान लेना भी अब आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने कीमतों को बढ़ा दिया। हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय स्कीम और खाली पड़ी जमीनों की रिजर्व प्राइस में इजाफा कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब 3 साल बाद इन जमीनों की कीमत में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। इन जमीनों की कीमत में 8.51 से लेकर 66% तक का इजाफा किया गया। अलग अलग मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उस हिसाब से। अब इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए, तलाक ए हसन पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होगी। एक पति पत्नी के मामले को लेकर आपको पता होगा 3 तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद अब तलाक ए हसन को भी खत्म करने की मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि तलाक ए हसन इस्लाम के मौलिक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तलाक ए हसन जो है पुरुषों को तलाक का एक तरफा अधिकार देता है, इस्लाम धर्म के अंतर्गत है और अब इसको भी रद्द कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है। इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी और देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा साथ ही देखिए, राजधानी दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना आ रही है। आप भी अपना PUC सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, यानी कि जो वाहनों का पोल्यूशन चेकिंग सर्टिफिकेट होता है ना, वो बनवा लें। अगर नहीं बनवाओगे तो अभी दिल्ली में जोरों शोरों से PUC सर्टिफिकेट चेक करने का अभियान चल रहा है। इसके तहत आपको जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड को लेकर UIDAI यानी कि उदय की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। फेस RD नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया गया। गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आधार कार्ड की नियामक संस्था, उसकी तरफ से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और इस ऐप के जरिए आप अपने फेस को स्कैन करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे क्विकली। फेस ऑथेंटिकेशन ऐप है ये उदय की आधार सर्विस के लिए, है ना। फेस RD इसका नाम है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत दी गई है। कॉमर्शियल व्हीकल की लेट पासिंग के लिए अब केवल 2000 रुपए प्रति वर्ष जुर्माना लगेगा। पंजाब में पहले लेट पासिंग कराने वाले ट्रांसपोर्टरों पर 50 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जाता था, लेकिन अब पूरे साल का जुर्माना 2000 रुपए रहेगा। ये कॉमर्शियल वाहनों को लेकर पंजाब सरकार की
तरफ से बड़ी राहत दी गई है। अच्छा, साथ ही देखिए हरियाणा गुड़गांव को लेकर अच्छी खबर आ रही है। गुरुग्राम सोहाना हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। लाखों वाहन चालकों को इससे सुविधा होगी। मंगलवार से ही आपका घंटों का सफर मिनटों में हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आज मंगलवार को इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र खरीदेगी। 28 जुलाई से इसकी खरीदारी शुरू होने जा रही है। हालांकि अभी हर जिले में 2 गौठानों में ही यह व्यवस्था होगी, लेकिन किसान भाई लोगों को इससे अपनी गायों से एक्स्ट्रा इनकम करने का भी मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये अच्छी पहल शुरू की गई है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप डेस्कटॉप के लिए एक क्विक रिप्लाईज फीचर लेकर आ रहा। अब किसी भी मैसेज का रिप्लाई करना बेहद आसान होगा। इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना ऐप ओपन किए ही मैसेज का डायरेक्टली रिप्लाई दे पाएंगे। जिस तरह से अभी हमारे मोबाइल फोन में ऊपर नोटिफिकेशन आता है, उसको लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो वहीं से रिप्लाई कर पाते हैं अपन व्हाट्सएप मैसेज का, राइट। तो उस तरह का फीचर अब आपको व्हाट्सएप में डेस्कटॉप पर भी मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए अब आपको नहीं करना होगा लंबा इंतजार। योगी सरकार की तरफ से रजिस्ट्री के नियमों में कुछ बदलाव किया गया। जनता को बड़ी परेशानी और लंबे इंतजार के समस्या को देखते हुए योगी सरकार ने समवर्ती क्षेत्राधिकार की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है और इसके तहत तहसील क्षेत्र के किसी एक उप निबंधक कार्यालय में भीड़ होने पर व्यक्ति किसी दूसरे उप निबंधक कार्यालय में भी अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेगा। जल्द ही यह व्यवस्था जिले स्तर पर भी लागू की जाएगी, योगी सरकार का यह कहना है। तो यूपी के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वहीं किसान भाई लोगों की आय बढ़ाने के लिए देखिए मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर कमेटी गठित करने जा रही है सरकार। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी से किसान भाई लोगों को क्या फायदा होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। देश के किसानों के लिए एमएसपी मिलने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए ये कमेटी सुझाव देगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता तथा और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय भी ढूंढेगी। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। जैसा कि देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक बाढ़ से भी हालात खराब हो रहे हैं। उड़ीसा में भी लैंडस्लाइड देखा गया। देश में अब तक औसतन 352.2 mm बारिश हुई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 19 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान की मौसम की संभावित गतिविधि देखिए दोस्तों। तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गुजरात में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात के शेष हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट भी देख लेते हैं। मजबूत होकर 51,000 के करीब पहुंचा सोना। फिर से सराफा बाजार में सोना 226 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने का रेट 50,629 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 807 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद अभी चांदी का रेट 55,574 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में कुछ बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटों में 16,935 नए केस आए, जबकि 51 लोगों की मौत हुई। जबकि इससे पहले लगातार 3 दिनों से 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन थोड़ी गिरावट आई है, जो कि राहत की बात है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस 1.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। 1,44,264 चल रहे हैं। राजस्थान में भी देखिए कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 146 नए केस आए, 1 की मौत हुई। टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट भी 3% से ऊपर पहुंच चुकी है। कोरोना तो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच देश में मंकी पॉक्स का खतरा भी बढ़ने लगा। देखिए, आप भारत में 4 दिन बाद मंकी पॉक्स का दूसरा केस भी देखा गया। केरल में कोल्लम जिले में पहले मंकी पॉक्स का केस आया और उसके बाद अब कुन्नूर में भी मंकी पॉक्स के एक और मरीज की पुष्टि हुई है। उसके बाद केरल के 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक दुनिया के 76 देशों में फैल चुका है ये मंकी पॉक्स और केरल के 2 जिलों में कुन्नूर और कोल्लम में मंकी पॉक्स के मामले भी सामने आ चुके हैं। भारत में 2 मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई और सभी राज्यों को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट बंदरगाहों पर कड़ी स्क्रीनिंग की जाए। केरल के कुन्नूर में कल ही 31 वर्षीय एक व्यक्ति जांच में मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया और अब हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर विदेश से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी गहन जांच की जाएगी और कड़ी निगरानी रखी जाएगी, है ना। और चलिए अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, यूजीसी की तरफ से हाल ही में पीएचडी के नियमों में संशोधन किया गया और इसके तहत अब आप अपनी जॉब के साथ ही पार्ट टाइम में भी रिसर्च कर पाएंगे और डॉक्टर की डिग्री हासिल कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में अब छुट्टी का खेल नहीं खेल सकेंगे गुरुजी। यूपी के परिषदीय स्कूलों में योगी सरकार व्यवस्था बदलने जा रही है। बेसिक स्कूलों के शिक्षक अब आकस्मिक छुट्टी लेने वाले खेल नहीं खेल सकेंगे। उन्हें स्कूल खुलने से पहले इसके लिए आवेदन करना होगा।
स्कूल खुलने के बाद वे मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नया सिस्टम योगी सरकार लागू करने जा रही है। इससे पहले आपको पता होगा कल ही योगी सरकार की तरफ से मदरसों को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में भी अब केवल टीईटी पास टीचर ही पढ़ा सकेंगे। यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों में दीनी तालीम कम कर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर फोकस करेगी और इसके साथ ही मदरसों में भी अब टीईटी पास शिक्षक ही भर्ती किए जाएंगे। मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा वहीं देखिए टाटा स्टील की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। भारत और यूरोप के परिचालन में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी टाटा कंपनी और इससे रोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देखिए IOA ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा, PV सिंधु समेत 215 खिलाड़ी हुए शामिल। अच्छा उत्तराखंड राज्य में भी अब ओला व उबर जैसी कंपनियां विधिवत रूप से अपनी सेवाओं का संचालन कर पाएंगी। सरकार की तरफ से इनको लाइसेंस मिल चुका है। वहीं प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी। नए नियम में कर्मचारियों की मौज होगी क्योंकि 75,000 रुपए ग्रेच्युटी के रूप में उनको दिए जाएंगे। अब जहां आप 1 साल करोगे वहां से भी आपको नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी मिलेगी। आपको पता होगा सरकार नए लेबर कानून लाने की प्लानिंग में है काफी समय से और जहां नए नियमों के तहत ग्रेच्युटी के लिए नौकरी की बाध्यता पहले 5 साल थी, कम से कम जहां आप 5 साल काम करोगे वहीं से नौकरी छोड़ने पर आपको ग्रेच्युटी मिलती थी। लेकिन सरकार अब इस समय को घटाकर 5 साल के बजाय 1 साल ही कर चुकी है। यानी कहीं भी किसी भी कंपनी में 1 साल जॉब करने के बाद भी आपको ग्रेच्युटी मिल पाएगी और अगर आपको 15,000 भी सैलरी मिल रही है तो भी 75,000 रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलेगी। अच्छा साथ ही देखिए बंगलुरु में बैटरी इनोवेशन सेंटर बनाएगी ओला कंपनी, 50 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। इससे भी रोजगार के क्षेत्र बढ़ेंगे। वही देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और नियमों में संशोधन करके राजस्थान सरकार पे स्केल में समानता लाने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि समान काम के लिए अब समान पे स्केल लाएगी। इससे नौकरियों में मिलने वाली तनख्वाह में जो असमानता होती है वो दूर होगी। यानी कि कई बार होता ना कि 2 अलग अलग कर्मचारी जो कहीं पर भी काम करें, एक ही जैसा काम करें, एक ही जैसी जॉब है, उसके बावजूद उनकी सैलरी अलग अलग होती है। तो अब ऐसी असमानता को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार समान पे स्केल कानून लाने जा रही है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश झांसी में एक साथ अब आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर के शिखर पर भी 40 फीट ऊंचा एक नया ज्योतिर्लिंग लगाया गया। अच्छा दिल्ली एम्स महर्षि सुश्रुत की सर्जरी पर रिसर्च करेगा। वैदिक विद्या और आधुनिक विज्ञान का ये अनोखा मिलन देखने को मिलेगा। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल जो है वो महर्षि सुश्रुत द्वारा की गई 3000 साल पहले की सर्जरी पर अब रिसर्च करने जा रहा है। सुश्रुत को सर्जरी का पितामह कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रिसर्च से वर्षों पुरानी वैदिक विद्या और आधुनिक विज्ञान का मिलन होगा। वह देखिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है और इसके तहत राशन की दुकानों पर भी अब आप अपना पानी का, बिजली का बिल जमा कर पाओगे। साथ ही पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसी चीजें भी बनवा पाओगे। राशन की दुकानों पर अब आपको न सिर्फ केवल गेहूं चावल जैसा राशन मिलेगा बल्कि और भी कई तरह के हाईटेक काम आप कर पाएंगे। राशन की दुकानों को सरकार कॉमन सर्विस सेंटर की तरह सुविधाजनक बनाने जा रही है। खास करके ग्रामीण एरिया के लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और अब आप अपने नजदीकी राशन की दुकान से आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट भी बनवा पाएंगे। साथ ही राशन दुकानों पर बिजली और पानी का बिल भी जमा करा पाओगे। यूपी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में हाल ही में इस सुविधा को शुरू किया गया और देश स्तर पर जल्द ही इस सुविधा को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत सभी राज्यों में, सभी गाँव और तहसीलों में राशन की दुकानों पर आपको ये नई सुविधा मिलेगी। वही देखिए दोस्तों हालिया एक्सपर्ट्स की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि टॉयलेट में मोबाइल लेकर जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां मोबाइल ले जाने का मतलब है आपके घर में हर कमरे में बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं और फिर आपके पेट में डायरिया और कब्ज जैसी समस्या भी हो सकती है। आजकल ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जब टॉयलेट में जाते हैं तब 10 मिनट भी वो फोन से दूर नहीं रह सकते हैं और साथ में तब मोबाइल लेकर जाते हैं। तो ये बहुत ही गंदी आदत है, क्योंकि टॉयलेट में कई तरह के बैक्टीरिया, जेम्स होते हैं जो आपके हाथों पर लग सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर लग सकते हैं और वहां से आपकी रसोई, किचन तक, आपके बेडरूम तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसी आदतों को सुधारने की कोशिश करें। अच्छा स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब 4 साल का ग्रेजुएशन और आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के 8 महाविद्यालयों में इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसी एजुकेशन सत्र से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। जेनरिक कोर्स को भी अनिवार्य कर दिया है। ग्रेजुएशन ऑनर्स में 1 अगस्त से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से कॉलेजों में ये सुविधा शुरू की गई है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए अब राज्य में पहली बार हिंदी में कर सकेंगे इंजीनियरिंग। इस विश्वविद्यालय ने पहल शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब आप हिंदी में इंजीनियरिंग कर पाएंगे, क्योंकि भिलाई के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर से पहली बार BE फर्स्ट ईयर कोर्स को पूरी तरह से हिंदी में कराए जाने का प्लान बनाया गया। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है कि 25 जुलाई से टीचरों की भी हड़ताल होने जा रही है। नॉन टीचिंग स्टाफ भी आंदोलन में शामिल होंगे। महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए टीचर्स ये आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार से इनकी मांग है कि इनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाए, है ना। और अंतिम अपडेट देखिए पति पत्नी को लेकर कि दहेज प्रताड़ना को हथियार बनाना, पति के साथ
क्रूरता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में पति तलाक का हकदार है और साथ ही पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए भत्ता भी देना होगा। आए दिन कई ऐसे मामले देखे जाते हैं कि पति को जानबूझकर फंसाने के लिए कई सारी महिलाएं, पत्नियां जो हैं वो पति पर जबरदस्ती दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा देती हैं, राइट। लेकिन ऐसा झूठा आरोप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि अगर आप आरोप को सिद्ध नहीं कर पाती हैं तो उल्टा पासा घूम सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, हाल ही में फैमिली कोर्ट के फैसले को बदलते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने डॉक्टर पति की तलाक के अपील को स्वीकार करते हुए उसे पत्नी से तलाक पाने का पूरा हक दिया है कोर्ट ने। इसके अलावा कोर्ट ने पति को अपनी टीचर पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने का भी आदेश दिया है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दो ऑप्शन आपके पास, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे